नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 6 सितंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ हम इसमें स्पेसिफिक एंगल के अंतर्गत 30 और 60 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात पे चर्चा करते हैं। तो इसके लिए इसको हम करने के लिए ट्रेंगल एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल यानी समबाहु त्रिभुज लेते हैं, जो कि सारे कोण उसमें 60-60 का होता है। जो ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो उसको पूरा करने के लिए हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, जो इसको दो हिस्सों में बांटता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल 30-30 का हो जाएगा। तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। और उस पे हमारे 30 का भी और 60 का भी एंगल आ गया। तो आइए इसके तरह हम दूसरा ट्रेंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक उसी के तरह ट्रेंगल बन गया। ये हो गया ए और ये था डी और ये भी यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। अब सबको हमने सारे साइड को मान लेते हैं जो इक्विलेटरल है। तो सबको ए बी बराबर बी सी बराबर में ए सी बराबर में 2a समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में काटता है। बी डी हो जाएगा इसका आधा, यानी बी डी बराबर में ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं ए और ये हो जाएगा 2a। तो आपको ये तीसरी भुजा पहले ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा के लिए आप को पता है जो कि ये H होता है और ये B और ये P होता है। ये पाइथागोरस के हिसाब पाइथागोरियन ट्रिपलेट उस पाइथागोरस फार्मूले के आधार पर जो बड़ी भुजा है AB² बराबर में AD² प्लस BD² होना चाहिए। तो AD तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और AD हमें नहीं पता दिया हुआ है, तो AD का स्क्वायर रहने देंगे और BD तो a हो जाएगा a का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 4a² और ये a² इधर आके घट जाएगा, a² हो जाएगा और बराबर में AD²। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3a² बराबर में AD²। तो इस तरह से AD बराबर में क्या हो जाएगा, √3a। तो इसका हमारे पास आ गया √3 और a, ये इसका वैल्यू आ गया। अब आइए हम 30 डिग्री पे विचार करें। 30 डिग्री के लिए हम देखते हैं। 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये इसको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम कहेंगे बेस। ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी तो यही रहेगा। आपको पता है फिर साइन 30 डिग्री में क्या होता है। साइन 30 डिग्री में साइन का क्या होता है फॉर्मूला, P/H होता है। तो P तो आपका आ गया a/2a, जो कट करके बनेगा 1/2। और cos 30 डिग्री की बात करें तो cos ये होता है B/H। तो B क्या है, B तो हो जाएगा 2a, सॉरी B जो हो जाएगा, B क्या है √3a/2a। तो a कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। इसी तरह tan में देखते हैं। tan 30 डिग्री का निकालेंगे तो ये होता है P/B। तो P के लिए हमारे पास ये है a और अपॉन में √3a। तो ये कट करके हो जाएगा 1/√3। ये 30 डिग्री में आ गया। बाकी भी आप निकाल सकते हैं। सेक भी दिया हुआ है
सबका निकाल सकते हैं। सेक 30 6 आइडेंटिटीज हैं। सेक 30 डिग्री की बात करें तो उसके लिए होता है 1 एच बाई बी। आपको ये याद रखना होगा, एच बाई बी। तो एच हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू है 2a और बी है बी है √3a। तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह बाकी भी सेक के बाद कोसेक निकालें। कोसेक 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा एच बाई पी। तो एच हमारे पास 2a है, 2a, और पी क्या है, इसके लिए पी ए है, तो ये कट करके हो जाएगा 2। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का हो जाएगा बी बाई पी होता है, बी बाई पी। तो बी हमारे पास है √3a/a, तो यानी √3 ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम 10 की भी 60 की भी हम निकाल सकते हैं। 60 की भी जब हम देखिए इसी अब हम 60 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास 2a था, ये a था, ये बाकी तो ऐसे ही रहेगा। अब 60 के लिए ये वाला हो जाएगा b और ये हो जाएगा p, बाकी एज इट इज रहेगा h। अब देखिए हम जब साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 60 की बात करते हैं, 60 डिग्री की। तो वहाँ पे हमारे पास p/h होता है। तो p की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है √3/2a, √3a/2a, तो ये हो जाएगा √3/2। इसी तरह cos 60 की बात करते हैं तो b/h होता है। तो b हमारे पास है a और ये है 2a, तो ये हो जाएगा 1/2। tan 60 की बात करते हैं तो ये होता है p/b। तो p/b, तो p हमारे पास है 2a, p है हमारे पास √3a/a, ये कट करके हो जाएगा √3। बाकी भी 3 आप निकाल सकते हैं। इसी तरह 45 के लिए कह रहे हैं तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ये कोण 45 डिग्री का हो। अब मान लेते हैं ये ए है और इसके लिए हमें जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज लेना होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। तो ये हमारे पास ये ए आ गया, ये भी ए आ गया। तो इस तरह से ए सी निकालना होगा। पहले AC² बराबर में हम निकालेंगे √a² + a² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से a² ये हो जाएगा। तो ये जब 2a², तो इस तरह से ये हो जाएगा √2a। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे √2a या a√2 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सबकी वैल्यू साइन 45 डिग्री। तो इसके लिए तो ये हो जाएगा p, ये b और ये p, तो p/h, तो a/√2a, तो ये हो जाएगा 1/√2। cos 45 b/h, तो b के वैल्यू a है और ये √2a, तो a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसी तरह tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का होता है फॉर्मूला होता है p/b। तो p की वैल्यू है a
और ये भी ए, तो ये कट करके हो जाएगा 1। इस बाकी भी आप निकाल सकते हैं। सेक 45 यानी 1/cos 45 का वैल्यू √2 होता है। tan 45 की वैल्यू cot 45 का 1/10 होता है, यानी b/p होता है उसमें, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ये 1 हो गया। तो इस तरह से आप सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये चारों विभिन्न कोणों के पर त्रिकोणमितीय अनुपात अनुसार तालिकाबद्ध किए जा सकते। तो ये इस तरह से आप तालिका के रूप में बना सकते हैं सबकी वैल्यू। तो और ये आगामी मतलब आगे आपको काम आएगा। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।